हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज वीडियो में ओटीटी पिलानी थ्योरी क्लास स्टार्ट करवा जो कि आज आम फास्ट क्लास रे फिजिक्स किसी इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कसन करवा जोटा कि आपको एमसीक्यू कर माने आपको हेल्पफुल हम। सो वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। वीडियो गोटे गोटे लाइक करने सांग मान सहित शेयर करने को जमा भूलें। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। देखो फास्ट ऑफ ऑल आज आम डिस्कसन करवा फिजिक्स डिस्कसन करवा आपनर थ्योरी पार्ट डिस्कसन करवा। नेक्स्ट वीडियो रे आम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। सो फास्ट ऑफ ऑल आपनर आसुची वर्क। फास्ट आइला कौन ना वर्क। सो वर्क आम कहवा क्या केते कहवा आम एटा वर्क डन है बोली केते कहवा। सो मन कर वर्क डन है बोली केते कहवा। डेफिनेशन कहला वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एसआई यूनिट इज जूल। सो एक्चुअली कहला कौन सपोज यहाँ गोटे बॉडी यहाँ जो यहीटा आपनर ये प्लेन अच्छी ये पोजिशन अच्छी। सो यहाँ हूँ सपोज आपनर गोटे जड़े यहाँ हूँ सपोज आपड़ एठू कौन कले आप ये जगह बॉडीटा को पेलिले बॉडीटा को जदि आपड़ एठू फोर्स पकड़े ठेलिले से बॉडीटा कौन कला धीरे धीरे आपनर फोर्स डायरेक्शन याड़ को तीर चिन्ह अच्छी डायरेक्शन याड़ अच्छी। सो बॉडीटा धीरे धीरे मूव कर आसिक ये पहुँचला। सो एति बेले आम कहबा जे किछि वर्क डन है जदि बॉडीटा आपनर टुवर्ड्स दी फोर्स डायरेक्शन ने मूवमेंट कला माने सेम डायरेक्शन में आप जो फोर्स जो डायरेक्शन थी माने जुआड़ को तो आप फोर्स थी से आड़ को जब बॉडीटा मूव कला। सो आम कहवा सेटा हूँ आपनर कौन ना वर्क डन है। कहवा कौन ना वर्क किसी बॉडीटा मूव कले आम जाना जे किसी वर्क डन है। जदि वर्क डन आम जाना आपनर माने आम जाना जदि एसआई यूनिट ऑफ वर्क। सो वर्क एक्चुअल एसआई यूनिट होची आपनर केते जूल होची एसआई यूनिट ऑफ वर्क। मन रखिए एसआई यूनिट ऑफ वर्क होची आपनर जूल। वर्क आम केते कहबा हैला बिली। सो जेतेले आम गोटे मूविंग माने सपोज आपनर गोटे जेतेले बॉडीटा जेतेले आपनर कोन ने गोटे सर्टन पोजीशन रे रहिची आमे जेतेले फोर्स पकेबा से बॉडी ऊपर जदि से बॉडीटा टुवर्ड्स आवर डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूवमेंट गला। सो आमे कहबा वर्क इज डन। आमे कहबा वर्कटा हैला कार्यटा हैला। सो सेटा होची आपनर वर्क जानिला। जदि आमे देखिबा यूनिट कथा जूल होची यूनिट ऑफ वर्क। देन नेक्स्ट आम आसवा एनर्जी को सेकेंड बीट आइला एनर्जी। सो एनर्जी हूँ एक्चुअली गोटे स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी हूँ गोटे कौन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कौन स्केलर ये आप मन क्वेश्चन आसो कि स्केलर क्वांटिटी कौन आम जानू। से स्केलर क्वांटिटी कथा देखिए स्केलर क्वांटिटी गोटे अच्छे गोटे हूँ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर गोटे वेक्टर गोटे जानते आप। सो स्केलर हूँ कौन ना ओनली मैग्नीट्यूड थी कौन ओनली मैग्नीट्यूड थी आम कह स्केलर क्वांटिटी। सो जार कि ओनली मैग्नीट्यूड थी आम कह स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर किए ना बोथ मैग्नीट्यूड थी आउ डायरेक्शन थी बोथ मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन थी। सो आम से कहवा यहाँ वेक्टर क्वांटिटी जानिला। सो ये आप एनर्जीटा गोटे हूँ स्केलर क्वांटिटी जार कि ओनली मैग्नीट्यूड अच्छी जानिला। सो देन आम एनर्जी जब यूनिट कथा देखा वर्क यूनिट जा एनर्जी यूनिट से जूल हूँ यूनिट ऑफ आपनर एनर्जी। जदि आम देखा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ हूँ इंपोर्टेंट लॉ। सो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन कहला ना आम जानचु एनर्जीटा को आम क्रिएट करें ना कि डिस्ट्रॉय करें ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी को आम क्रिएट करें ना कि नष्ट करें ना किंतु एनर्जी को गोटे फॉर्म आम अनदर फॉर्म ट्रांसफर कर गोटे सोर्स रु आउटे सोर्स को आम ट्रांसफर कर सेटा हूँ सिंपल हूँ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मन रहा एनर्जीटा हूँ गोटे स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी यूनिट हूँ आपनर जूल वर्क यूनिट हूँ जूल। सो ये खाली आप मन रखार अच्छी। देन देखिए पावर। पावर क्या कहवा। सो पावर हूँ आपनर सिंपल पावर टाक आम यूनिट हूँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हूँ वाट केते वाट्र पावर अच्छी आम सिंपल वाट्रे मापी था। सो वाट्र जदि आम कन्वर्सन देखा 1 वाट आवर इक्वाल टू मन रखिए 3600 जूल। सिंपल 1 वाट हूँ आपनर 3600 जूल। इंपोर्टेंट कन्वर्सन गुड़ा मन रखिए गुड़ा। पीडीएफ चिंता करेंगे पीडीएफ मुझे आपको शेयर करदेवी आम टेलीग्राम चैनल पीडीएफ पाइबे आप टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आपड़ केमी जॉइन हे टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दीजिए। सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके आप जॉइन करेंगे आम टेलीग्राम चैनल। सो देखा देन आपको जानले गोटे आमर आप जो 1 वाट रहा 1 वाट हूँ आप 3600 जूल मन रखिए कन्वर्सन गुड़ा। जदि आम देखा नेक्स्ट 1 किलोवाट मन रखिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। गोटे किलोवाट हूँ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल मन रखिए एगुड़ा सब। देन आपको नेक्स्ट देला जो देखा आपको देला देखो कौन ना आपको देला जे देखो ग्राविटेशन देला। ग्राविटेशन आपको कौन देला ना ग्राविटेशन हूँ एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय फोर्स।
गोटे यूनिवर्स रे प्रेजेंट थिबा गोटे बॉडी आउ गोटे ता सराउंडिंग रे प्रेजेंट थिबा बॉडी को गोटे सर्टन फोर्स द्वारा अट्रैक्ट करिवो से फोर्स टाको आमे कहबा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कौन कहबा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहबा कौन कहबा गोटे सर्टन बॉडी यूनिवर्स रे थिबा गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी को अट्रैक्ट करिवो बाय सर्टन फोर्स से फोर्स टाको आमे कहबा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जानि पाइले सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी सो जो अर्थ रो ग्रेविटेशनल फोर्स ताको आमे कहि थाउ ग्रेविटी कौन कहि थाउ ग्रेविटी कहि थाउ देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन द्वारा प्रोड्यूस्ड होउतिबा एक्सेलरेशन को आमे कहि थाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मन रखिबे कौन पे होउतिबा माने ग्रेविटी को आमे कहि थाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी जिते यूनिवर्स प्रेजेंट थिबा दीटा बॉडी भितर ग्रेविटेशनल फोर्स आउची से ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जनरेट होउथुवा एक्सेलरेशन को हम कहबा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानि भेला सो जार वैल्यू होउची 9.8 मीटर पर सेकेंड मन रखिबे जार वैल्यू होउची 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट मन रखिबे देन आपन को नेक्स्ट पॉइंट देला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड मास ऑफ द बॉडी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपनर सब इंडिपेंडेंट ऑफ शेप पाई इंडिपेंडेंट साइज आउ ता मास पाई मध्य इंडिपेंडेंट एटा होची सिंपल हम कहि परिबे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप साइज आउ मास ऑफ द बॉडी सो नेक्स्ट को आसीबा नेक्स्ट आपन देला एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट जस्ट क्रॉस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेभर रिटर्न सो एस्केप वेलोसिटी गोटे अच्छी सो से एस्केप वेलोसिटी है कौन ना यहाँ गोटे सर्टन मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट जस्ट क्रॉस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड माने गोटे सेटा होची गोटे सर्टन वेलोसिटी रेंज जो थे कि कौन है ना गोटे ऑब्जेक्ट कौन करे जस्ट पार्शियली क्रॉस कर जीवो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को जदि अर्थ रो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जीवो सी आउ रिटर्न करि परिबो नाही सी आउ कोन करि परिबो नाही रिटर्न करि परिबो नाही देन एंड नेवर रिटर्न सो द एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मध्ये आपण क्वेश्चन जब देखिबा आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन मध्ये आपण को पचरा जाई सारिची सो आपण अर्थ रो जोटा एस्केप वेलोसिटी रहिला अर्थ रो सरफेस रे एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस सो आपण रहउची 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देन नेक्स्ट पॉइंट अपन देला एस्केप वेलोसिटी एट मून सरफेस रे एस्केप वेलोसिटी केते ना 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होची एस्केप वेलोसिटी एट मून इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा पीडीएफ आपन मु शेयर कर दे पीडीएफ आपन इजीली पढ़ी परिबे जदि हमें कहबा मून नो सरफेस आपन को देला मून नो सरफेस रे आपन एस्केप वेलोसिटी होची 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड मन रखिबे एटा सो नेक्स्ट आपन देला देखंतु कोन ड्यू टू लो एस्केप वेलोसिटी देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून कोन पई देखंतु एठी आपन एठी इंपोर्टेंट पॉइंट हैला सो आपण जानछु मून रे एटमॉस्फेयर आपन नै सो मून रे एटमॉस्फेयर कोन पई नै ना ड्यू टू दिस फेनोमेना आपन एस्केप वेलोसिटी वैल्यूटा लो सो मून ने आपन एस्केप वेलोसिटी होची मात्र 2.4 इन कंपैरिजन टू अर्थ रे होची 11.2 किंतु मून ने आपन मात्र 2.4 सो ड्यू टू ए जो एस्केप वेलोसिटी वैल्यू लो मून ने आपन एटमॉस्फेयर न थाए देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जी माने जी होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ हाइट और डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस सो आपन कहला जो वैल्यू ऑफ जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते डिक्रीज करिवो ना विथ हाइट और डेप्थ फ्रॉम सरफेस सो जेते अर्थ सरफेस रो डेप्थ बढ़िवो जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करिवो मन रखिबे एटा सो आपन कहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल सब बेले पोल रे आपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंपोर्टेंट पॉइंट एगुड़ा सब आपन पई सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपन सब बेले पोल रे मैक्सिमम थाए के कोठी मैक्सिमम थाए ना आपन पोल रे मैक्सिमम थाए सो आपन मन रखिबे कोठी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम थाए पोल रे मैक्सिमम थाए आउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोड मिनिमम थाए मन रखिबे इक्वेटर रे मिनिमम थाए कोड थाए इक्वेटर रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपनर मिनिमम थाए देन नेक्स्ट पॉइंट को आसी जदी जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस जदि ग्रेविटेशन माने आपनर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करिवो जदि एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज करिवो एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ जदि इंक्रीज कला आपनर ग्रेविटेशन जोटा आपनर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करिवो अर्थ रे जदि आपनर एंगुलर स्पीड इंक्रीज कला
एंड इनक्रीज इफ आपण आंगुलार स्पीड जदि इनक्रीज कला सो आपण कौन हम जदि आपण कौन ना जो आपण जोटा आसेलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी इनक्रीज केतल करिवो जदि आर्थर आंगुलार स्पीड डिक्रीज करिवो सिंपल आम कहि परिबा आर्थर आंगुलार स्पीड संगे आर्थर आंगुलार स्पीड संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपण आसेलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी जानि पाले एटा बढ़ले सेटा कमुची सेटा बढ़ले एटा कमुची नेक्स्ट पॉइंट को जदि आसीबा द आसेलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी एट मून इज 1/6 ऑफ अर्थ सो मन रखिए आसेलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी जो मून रे केते ना 1/6 ऑफ अर्थ आर्थर माने आर्थर आसेलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी 6 माने ठारू 1/6 आपनर कौन ना सान ड्यू टू ग्राविटी जो मून 1/6 ऑफ अर्थ माने आर्थर जतिकी तार 1/6 होउची मून जापारे आर्थर आसेलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी जतिकी मून आसेलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी होउची आर्थर 1/6 जी हम से हूँ आसेलेरेशन ड्यू टू ग्राविटी ऑफ मून सो द वेट ऑफ पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी 1/6 ऑफ हिज एक्चुअल वेट ऑन द अर्थ सो आपणर जो अर्थ रे जदि एक्चुअल गोटे पर्सन वेट जी हम एक्चुअल वेट किंतु आम जब मून देखा तार से एक्चुअल वेट 1/6 हो इन केस ऑफ मून जदि आम मून रे देखा सो नेक्स्ट को आसवा जदि आम नेक्स्ट आप रहा सैटेलाइट क्या कहवा सो सैटेलाइट है सैटेलाइट यार आपको देला नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो सैटेलाइट सिंपली आपनर केमिति रिवॉल्व करता है ना बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा सैटेलाइट होची आइदर आप नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट हो पारे ना से आर्टिफिशियल हो पारे सेटा होची आपनर जब देखिए कॉमन गोटे मून आपनर गोटे सैटेलाइट उपग्रह सो सैटेलाइट हेले सेटा गोटे कौन नेचुरल सैटेलाइट कौन सेटा नेचुरल सैटेलाइट जदि आम देखा आपनर मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट व्हाइल इनसर्ट बी आपनर इम्पोर्टाट इनसर्ट बी होची इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ मन रखिए इंपोर्टाट क्वेश्चन सो अर्थ रो नेचुरल सैटेलाइट जदि पचाला मून आर्टिफिशियल जदि पचाला इनसर्ट बी देन नेक्स्ट अपन देला द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 आवर 24 मिनिट बा आम कह 34 मिनिट माने आपनर एक माने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रो रिवॉल्यूशन टाइम सरफेस ऑफ अर्थ रे केते ना घंटाए 24 मिनिट केते 1 आवर 24 मिनिट्स कहि परिबे तो देन आसला नेक्स्ट पॉइंट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट ए हाइट 36,000 किलोमीटर आपनर जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहा से आपनर अर्थ रे माने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ माने आपनर पृथ्वी चारि पाखे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपनर पाखापाखि 36,000 किलोमीटर ऊपर आपनर रिवॉल्व करता है अप्रोक्सीमेटली पुणी एटा 36,000 किलोमीटर पाखापाखि ऊपर आपनर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपनर घूरू थाए देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर केते घंटा से रिवॉल्व करता है 24 घंटा रिवॉल्व करता है देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो आप मन रखिए इंपोर्टाट पॉइंट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट माने आपनर अर्थटा ता एक्सिस रे केमिति रिवॉल्व करता है ना वेस्ट रू ईस्ट दिस रोटेटिंग मेक्स द सन एंड स्टार appear to be moving across the sky from east to west से माने आपन अर्थ रोटेट करे ता एक्सिस रे वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट रू ईस्ट रोटेट करे सो दे सही फेनोमेनन पाई आम सन टाको सिंपल देखी था आपन ईस्ट राइज कर देखी था अपियर इन ईस्ट सो राइट आंसर जदि आपन को ये पचारा आपनर कौन अर्थ कौ मैंने आपनर निज एक्सिस रे केमिति रोटेट करता है सो आपन आंसर हम वेस्ट रू ईस्ट रे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला देन आपन देला जियो साइनरस सैटेलाइट को देखा इट इज ए सैटेलाइट इन द जियो साइनरस ऑर्बिट with an orbital period the same as the earth rotation period so आर आपनर सिंपल अर्थ रोटेशन पीरियड संगे तार रिवोल्यूशन व ऑर्बिटल पीरियड आपनर सेम देन आसला नेक्स्ट पॉइंट ए स्पेशल केस ऑफ जियो साइनरस सैटेलाइट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट which has a geostationary orbit a circular geosynchronous orbit directly above the earth equator सेटा आपन किसी आवश्यक नहीं देन नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा
नेक्स्ट अपन देला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूज टू टेलीकास्ट सो आप जो टेलीकास्ट जोटा अपन टीवी प्रोग्राम आप जोटा जानती जोटा अपन यहाँ अपन इंपोर्टाट रही है कौन पाई ना अपन टेलीविजन फोरकास्टिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सो आप जानते विभिन्न सब नेटवर्क सैटेलाइट बसा जाए सो यहाँ ड्यू टू दिस अपन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेन ऑब्जेक्टिव होची अपन कहि परिबे सेटा होची अपन फोरकास्टिंग मेन होची फोरकास्टिंग आपनर सेटा हो टेलीविजन फोरकास्टिंग हो ना अपन वेदर फोरकास्टिंग हो सो मेन फेनोमेनन होची एटा सो अपन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूज टू टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम्स फॉर वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन वेदर फोरकास्टिंग इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्लड एंड ड्रॉप सो अपन सिंपल आपनर बन्या बात्या एगुड़ा मध्य फोरकास्ट करिया सिंपल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही हमको हेल्प करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आम जो देखा पोलार सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन पोलार ऑर्बिट एट ए हाइट 800 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हाइट रे रिवॉल्व करता है कि पोलार सैटेलाइट टाइम पीरियड होची तार केते 84 मिनट होची पोलार सैटेलाइट। देन आटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जोटा कि आमर आइला कैथोड रे फर्स्ट आइला आमर कैथोड रे सो कैथोड रे कौन कहला देखो सो कैथोड रे है कहला कैथोड रे डिस्कवर्ड बाय साल विलियम क्रुक मन रखिए यहाँ साल विलियम क्रुक द्वारा आपणर कैथोड रेटा डिस्कवर कराइला एंड इट्स प्रॉपर्टी है कौन ना आपणर से जो कैथोड रेटा ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन कैथोड रेटा सब आपणर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस एटा मध्य आपणर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन फॉइल्स ऑफ मेटल एंड डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सो एटा कौन करे एटा पेनिट्रेट करें थिन फॉइल दे मध्य पेनिट्रेट करें थिन फॉइल ऑफ मेटल एंड डिफ्लेक्टेड बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ को डिफ्लेक्ट करें किए कैथोड रे बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एटा डिफ्लेक्ट करें। देन हाव वेलोसिटी रेंजिंग 1/30 सो आपनर वेलोसिटी रेंज होची 1/30 टू 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट रो वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी 1/30 जति हम से होची वेलोसिटी रेंजिंग फ्रॉम आपनर वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे माने लाइट वेलोसिटी आमे जे देखिबा 3 × 10⁻10 और 3 × 10⁸ सो आर 1/30 कले जी हम से हूँ वेलोसिटी ऑफ आपनर कैथोड रे जानिला। सो देन नेक्स्ट पॉइंट को आस नेक्स्ट पॉइंट आपन देला पॉजिटिव और कैनाल रे तो आपन कौन देला देखो सो दीज रेज आर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन सो जो पॉजिटिव रे आपको किए करथिले ना आपन डिस्कवर करथिले गोल्डस्टाइन मन रखिबे। सो देन पॉजिटिव रे कनसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव रे होची आपनर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नहीं कनसिस्ट होता है। सो दीज रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन यह स्ट्रेट लाइन में पास करता है दीज रे आर डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे भाया ए रे आपनर बहुत डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को। देन दीज रेज कैन आयनाइज इन गैस सो ये जो रेज गुड़ा ये जो पॉजिटिव रे गुड़ा आपनर आयनाइज हो गैस रे सो आम जान एटार पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटा आयनाइज हो गैसियस मीडियम रे। देन अपन नेक्स्ट देला एक्सरे सो एक्सरे होची आपनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ वेवलेंथ रेंज आपनर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपनर एक्सरे वेवलेंथ आपनर सीधा एटा इंपोर्टेंट रहिबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपनर जोटा रहिला एक्सरे रो वेवलेंथ आपनर 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम पर्यंत तार आपनर भ्यारी करिवो एटा होची एक्सरे रो रेंज रहिबो। देन आपनर एक्सरे आम जो नेक्स्ट देखा आपनर एक्सरेटा किए डिस्कवर करथिले रोएंटजेन आपन डिस्कवर करथिले। देन देखा एक्सरेटा मध्य स्ट्रेट लाइन में मूव करे। देन आपनर लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एक्सरे इन इंजुरियस फॉर ह्यूमन बॉडी सो आपनर कहला आपन जदी माने बहुत समय एक्सरे पास करागला ताल सेटा आपनर हार्मफुल हो पारे ह्यूमन बॉडी को से एक्सरे आपनर बेसी मेडिकल ट्रीटमेंट लगी था जदि एक्सेस है सेटा मध्य इंजुरियस हो पारे हार्मफुल हो पारे। सो देन आपन नेक्स्ट देला एक्सरे सोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सो एक्सरेटा आपनर सिंपल एक्सरे पकेले आपनर फोटोइलेक्ट्रिक जदि आपनर फेनोमेनन देखागला से सिंपल आप कहीपर एक्सरे आपनर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करे। देन नेक्स्ट आपन रहा यूजेस ऑफ एक्सरे यूजेस देखा सो एक्सरे यूजेस देखा जब मेडिकल साइंस आप जानते भेरियस यूज रोचे एक्सरे आर यूज्ड इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर सो आप जनरली जब कौटी हाड़ फाड़ उपर किसी डिफेक्ट होता है किसी फ्रैक्चर होता है सो आप सिंपल फ्रैक्चर को देखापी आपनर एक्सरे पकाई था। देन डिजीज आपनर ऑर्गन माने किसी एक्सरे ट्रीटमेंट द्वारा किसी डिजीज को क्योर कर देन आपनर फॉरेन मैटर लाइक बुलेट स्टोन्स इट इज देन आप रहा दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मेनली कैंसर ट्रीटमेंट करने एक्सरे यूज कराई था स्किन डिजीज ट्रीटमेंट आपनर यूज कराई था एक्सरे यूज कराई था। देन रहा इंजीनियरिंग रे तार कम भूमिका इन एक्सरे आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग
आपन रहा फॉल्ट डिटेक्ट करने एक्सरे यूज करा जाए फॉल्ट देन आपन रहा क्रैक को डिटेक्ट करने आपनर फ्लो एंड गैस पॉकेट्स इन द फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट एंड हेवी मेटल सीट किसी आपनर डिस्टिंक्शन करने आपनर इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक्सरे यूज होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट को आसवा साइंटिफिक वर्क रे कौन यूज होता है ना एक्सरे आर यूज्ड इन स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्चुअल डिटेक्शन करने आम कौन यूज करते एक्सरे डिटेक्ट माने एक्सरे पकई था। देन इन कस्टम डिपार्टमेंट आपन देला कस्टम डिपार्टमेंट कौन यूज होता है देखो ना एक्सरे आर यूज्ड इन कस्टम डिपार्टमेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ बैंड मटेरियल केप्ट हिडन सो अपन किसी माने जो जिनसा बैन कराई से मटेरियल जदि किसी पाखे अच्छी किंतु आम डिटेक्शन करी होनी जनरली जदि आम एक्सरे यूज करके आम डिटेक्ट करें। देन नेक्स्ट रहा रेडियो एक्टिविटी सो रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी ब्रैक्वेरेल देन आपन देला मैडम क्यूरी दी जन आउ आपन रहा पेरी क्यूरी डिस्कवर करते फॉर व्हिच दे जॉइन नोबेल प्राइज सो ये जो इलेक्ट्रो आपन कौन सॉरी रेडियो एक्टिविटीर डिस्कवर पाई हेनरी ब्रैक्वेल आपन मैडम क्यूरी आपन पेरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिलता। सो देन जो देखा न्यूक्लियर फिजन आउ न्यूक्लियर फिजन सो आप न्यूक्लियर फिजन देखा आटम बम बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप जनरली पचार था ये जगह आप बहुत कन्फ्यूज होती। सो आटम बम फेनोमेनन हूँ न्यूक्लियर फिजन मन रखिए आटम बम हूँ न्यूक्लियर फिजन FISSION हेले आप न्यूक्लियर फिजन आटम बम प्रिंसिपल जदि एग्जांपल को देखा आप यूरानियम 235 आउ PU 300 सॉरी आप 239 आर यूज्ड फॉर फिजनेबल मटेरियल यहाँ हूँ आप फिजनेबल मटेरियल कौटी ना आप न्यूक्लियर फिजन ने। देन नेक्स्ट रहा न्यूक्लियर फिजन किए आप फास्ट डेमोन्स्ट्रेटर बाय हालिन एंड फिट्ज स्ट्रेसमैन किए करते फास्ट हेलिन आउ फिट्ज स्ट्रेसमैन करते फास्ट आप डेमोन्स्ट्रेट करते। न्यूक्लियर फ्यूजन को आसवा आटम बम प्रिंसिपल जानले न्यूक्लियर फिजन देन न्यूक्लियर फिजन को आसवा when two or more light nuclei combine together to form a heavier nucleus is called nuclear fusion। so केतल न्यूक्लियर फ्यूजन कहबा जेतले दुई रु अधिक टू और मोर हेवी आपनर हेवी सॉरी आपन कहले जे न्यूक्लियर फ्यूजन केतल कहबा ना जेतले दुई रु अधिक मोर लाइट न्यूक्लियस जिते दुई रु अधिक दुई हो पारे ना दुई रु अधिक लाइट न्यूक्लियस कौन हम ना कंबाइन हम दुई रु अधिक लाइट न्यूक्लियस जब कंबाइन है टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस दुई रु अधिक लाइट न्यूक्लियस कंबाइन हो गले गोटे हेवी न्यूक्लियस फॉर्मेशन कले सो से हेवी न्यूक्लियस फॉर्मेशन को कह न्यूक्लियर फ्यूजन कौन कह फ्यूजन कह फ्यूजन नुह जब दुई रु अधिक लाइटेस्ट न्यूक्लियाई कंबाइन होगी गोटे हेवीएस्ट न्यूक्लियाई फॉर्मेशन कर देन कह न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टेम्परेचर ऑर्डर होची 10 टू द पावर 8 केल्विन केते टेम्परेचर दरकार 10 टू द पावर 8 केल्विन टेम्परेचर दरकार। देन हाइड्रोजन बम आटम बम है न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बम आप मन रखिए न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बम वाज मेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट 1952 करथिले किए मेड बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट इन 1952 दिस इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन मन रखिए हाइड्रोजन बम आपनर न्यूक्लियर फ्यूजन आटम बमटा आपनर होची न्यूक्लियर फ्यूजन सो अपन इट इज आपनर 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन आटम बम हाइड्रोजन बमटा किंतु मोर पावरफुल देन आटम बम एटा पाखापाखि केते गुण ना आपनर 1000 गुण मोर पावरफुल देन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन आपनर आटम बम तुलन में एटा होची 1000 गुण हाइड्रोजन बमटा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल। सो न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सो न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन अरेंजमेंट इन व्हिच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस जो थे कि आम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है ना यहाँ हूँ गोटे अरेंजमेंट इन व्हिच कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस जो थे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस से आम कह न्यूक्लियर रिएक्टर। फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज एस्टाब्लिश्ड इन चिकागो यूनिवर्सिटी अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर एनसिको फर्मी फास्ट आपनर चिकागो होता जोटा कि आपनर फास्ट चिकागो होता क्या सुपरविजन ने प्रोफेसर आपनर एनरिको फर्मी द्वारा फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होता। हेवी वाटर ग्राफाइट बेरिलियम ऑक्साइड आर यूज्ड टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन दे आर कॉल्ड मॉडरेटर। सो सिंपली जो न्यूक्लियर रिएक्टर है मॉडरेटर हिसाब से आपनर हेवी वाटर जोड़ा D2O आपनर ग्राफाइट आपनर बेरिलियम ऑक्साइड सिंपली एम सब यूज होता है आज मॉडरेटर। आपनर यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जदि यूज कथा देखा
सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिजन सो अपना जो अपना न्यूक्लियर फिजन टाइम जो एनर्जी रिलीज हम तादर आम केमती इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा सो से न्यूक्लियर रिएक्टरटा यूज होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपन कहला टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइसोटोप दिस कैन बी यूज डिफरेंट आइसोटोप को आम प्रोड्यूस करने न्यूक्लियर फिजन यूज करता सो दिस कैन बी यूज मेडिकल फिजिकल एंड एग्रीकल्चरल साइंस एगुड़ा आप मेडिकल साइंस रे फिजिकल साइंस रे आप एग्रीकल्चरल साइंस रे बोथ रे यूज होता है। देन नेक्स्ट देखिए दीज आर सेवेराल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर व्हिच आर फॉलोज सो आपन कहला जो एगुड़ा होचंती आपनर न्यूक्लियर फिजन माने आपनर जो न्यूक्लियर फिजन टाइम रे न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होतिबा आपनर कौन एगुड़ा होचंती कंपोनेंट न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होतिबा एगुड़ा कंपोनेंट सो आपनर फिजनेबल फ्यूएल होचंती आपनर यूरेनियम 235 आ आपनर यूरेनियम 239 जनरली एटा यूज होता है आ जो फिजनेबल आपनर कौन पे यूज होता है जनरली ना एटा आपनर जनरली यूज होता है फिजनेबल फ्यूएल हिसाब रे। देन मॉडरेटर डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एनर्जी को मॉडरेटर डिक्रीज करता है सो दैट दे कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर फिजन रिएक्शन सो मॉडरेटर रिएक्शन कौन करे ना न्यूट्रॉन एनर्जी को रिएक्शन अपन कौन डिक्रीज करता है। देन अपन रहा हेवी वाटर एंड ग्राफाइट यूज है मॉडरेटर जनरली हेवी वाटर और ग्राफाइट को मॉडरेटर हिसाब से यूज कराई था। कंट्रोल रॉड of cadmium or boron are used to absorb the excess neutron produced in fission of uranium nucleus so that the chain reaction सो अपन कंट्रोल रॉड रे अपन क्या यूज कराई ना अपन कैडमियम और बोरन को यूज कराई था। देन आसवा नेक्स्ट पार्ट अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंपोर्टेंट पार्ट गोटे फास्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन देखा एव्री अपन कहले एव्री मेंटेन अपन देला एव्रीबॉडी maintain its initial state or rest or motion if uniform speed on a straight line so simply word रे जदि आमे कहबा एटा को लॉ ऑफ गैलीलियो को जे आउ लॉ ऑफ इनर्शिया मध्ये को जे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को सो जदि आमे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहबा गोटे बॉडी स्थिर वस्तु एटा सपोज आपन स्थिर वस्तु एटा स्थिर अछि जेपर्यंत आमे किछि एक्सटर्नल फोर्स दे कि आमे ताकू मूव न करे से स्थिर वस्तु स्थिर थिबो सेटा सिंपली कहला फर्स्ट लॉ ऑफ आपन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फास्ट लॉ कहला स्थिर वस्तु स्थिर थी जेपर्यंत आम किसी एक्सटर्नल फोर्स देकी हटैनु ना जेपर्यंत आम मूव करैनु एक्सटर्नल फोर्स देले जाई से स्थिर वस्तुटा मूवमेंट कर सो यहाँ जब आम देखा न्यूटन फास्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ गैलीलियो कह जाए। देन नेक्स्ट देला एग्जांपल आपन देछि व्हाइल जंपिंग फ्रॉम ए स्लोली मूविंग ट्रेन और बस वन मस्ट रन टू ए शॉर्ट डिस्टेंस सपोज आप चलता बसटा चलुची सपोज जड़े ओह्ल पड़ा सो ओह्ल पड़ला से बस डायरेक्शन सांगे किसी बाट चली चली आगू पलाए ऑटोमेटिकली सो दिस फेनोमेनन इज ड्यू टू न्यूटन्स फास्ट लॉ जानिला। देन नेक्स्ट पॉइंट को जा सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ so this the form acting on an object is directly proportional to the product of mass of the object and the acceleration produced on it so कहला जे से जो सेकेंड लॉटा कहला द फॉर्म एक्टिंग ये जो फोर्स अपन न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ कहला द फॉर्म एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटा जो फॉर्म लिखा है एटा होची फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स सो आपन कहला फोर्सटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या ना मास आउ एक्सेलरेशन को सिंपल यहाँ कहला सेकेंड लॉ। देन नेक्स्ट आपन कहला थर्ड लॉ समस्ते जानते एव्री एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक अपन कार्यर किसी माने सम परिमाण और किसी माने अपोजिट किसी माने अपोजिट परिणाम होता है सेटा कहला एव्री एक्शन इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जांपल हम जदि आपनर बगेज ऑफ ट्रेन आर प्रोवाइडेड विथ बफर्स टू अवॉइड सीवियर जर्क ड्यूरिंग आपन देला शंटिंग ऑफ ट्रेन देन रॉकेट मूव्स अप ड्यू टू रिएक्शन ऑफ डाउनवर्ड इजेक्शन ऑफ गैस सो देन नेक्स्ट को जा नेक्स्ट आपन रहला सर्कुलर मोशन का कहया सो सर्कुलर मोशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्ट रेडियली इनवर्ड ओवर सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स किए ना इनवर्ड फोर्स एटा गोटा मैं एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू आर रेडियली इनवर्ड जो फोर्सटा सिंपली इनवर्ड आसुव टुवर्ड्स द सेंटर आसुव सेटा हो सेंट्रीपिटल फोर्स। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होची सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सच ए स्यूडो फोर्स
दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रिपिटल फोर्स एटा आपन इक्वल होता है सेंट्रिपिटल फोर्स संगे इक्वल हो पारे ना अपोजिट हो पारे सो आपन जब देखा एग्जांपल आपन क्रीम सेपरेटर सेंट्रिफ्यूगल ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स सो ये दुटा आपन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स प्रिंसिपल चलते देन नेक्स्ट पॉइंट आपन देला फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन क्या कह फ्रिक्शन माने घर्षण सिंपल आपन जानछन सो इन द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट when one body slides or roll or tends to do so on the surface of another body simple friction होची गोटे वस्तुर सिंपल कौन ना यहाँ हूँ गोटे अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये जो सरफेस सपोज यहाँ हूँ गोटे बॉडी सो बॉडी सरफेस रही सो जो आम बॉडीटा को मुवमेंट करवा से बॉडीटा ये जो सरफेस उपर घसी होगी नेक्स्ट मुव कर नेक्स्ट पोजिशन को से सिंपल ये जो अपोजिंग फोर्सटा प्रोड्यूस किए ना ड्यू टू द माने ये जो पोजिशनटा अच्छी बोली आम जो इजिली टाणुचे यहाँ आपणर इजिली मुव करूनी कारण यहाँ जन साथ लगिक रही से ये जो आपणर अपोजिंग फोर्स रोचे यहाँ को सिंपल आम कह फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रिक्शन इंपोर्टेंट कौन ना जदि फ्रिक्शन न होता आम अर्थ रे चली पारंतु नहीं सरफेस ऑफ अर्थ आम विचरण करें ना ड्यू टू फ्रिक्शन आम चलचु साइकिल चक्का आपन कहींपर सेटा आपन साइकिल कौन पर मुव कर चक्का कौन पर मुव कर गाड़ी कौन पर मुव कर सिंपल ड्यू टू फ्रिक्शन नहेले माटी आउ चक्कार फ्रिक्शन है बेलू से जाकि मुव कर देन नेक्स्ट while applying brakes in automobile it stops only due to friction आपनर ब्रेकटा साइकेल देखिए आपनर जो व्हील पाखे गोटे लगी था ब्रेक लग जाए से आम जो ब्रेकटा को मारी था सेटा आपनर से चक्का संगे से आपनर फ्रिक्शन होता है आपनर से जो जाकि से जो रबर टाइप मेटेरियलटा थाए से रबरटा जाकि से जो आपनर लुहा रडटा थाए से ताधर आपनर कौन जाकि लगी था सो लगिला पर आपन से जो लुहा रड आउ से सर्कल से जो चक्कार रड आप रबर भितर फ्रिक्शन है बेलू से आपणर ब्रेक लगिले से आपणर से जो चक्कार मुवमेंटा को सी अपोज करता है से आपणर गाड़ीटा कि साइकेलटा रही है देन नेक्स्ट देखा वेब कौन ना वेब देखूँ वेब्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स गोटा मेकानिकल वेब लॉन्गिट्यूडिनल वेब एंड ट्रांसवर्स वेब मेकानिकल वेब को आम डिवाइड कले दी भाग में लॉन्गिट्यूडिनल वेब आउ ट्रांसवर्स वेब देन आसला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब सो फॉलोइंग आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब जोटा हूँ नॉन मेकानिकल वेब आम कहीपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब है कौन गामा रे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जार देन आप रहा एक्सरे यूवी विजिबल इनफ्रारेड शॉर्ट रेडियो वेब लॉन्ग रेडियो वेब सो रेडियो वेब आप जानते आपनर फ्रिक्वेंसी हूँ लो गामा रे फ्रिक्वेंसी हूँ हाई ऑल द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉलोज द वेब आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सो यहाँ आप दरकार नहीं देन आसवा लॉन्गिट्यूडिनल वेब को सो लॉन्गिट्यूडिनल वेब कहला अपन कौन ना इन दिस वेब द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेब सो लॉन्गिट्यूडिनल वेब रे सो जो आड़ को डायरेक्शन थी प्रोपागेशन ऑफ वेब रो डायरेक्शन थी वेब रो प्रोपागेशन डायरेक्शन टा जो आड़ थी सियाड़ द पर्टिकुलर अपन कौन हम इन द वेब पार्टिकुलर मीडियम वाइब्रेट कर सियाड़े जुआड़े वेब रो अपनर वेब रो दिग जुआड़ थी सियाड़े पार्टिकुलर वाइब्रेशन टा से दिगरे हम से लॉन्गिट्यूडिनल वेब देन वेब ऑन स्प्रिंग और आपन साउंड वेब इन एयर आर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेब स्प्रिंग रो आपन साउंड वेब एगुड़ा सब लॉन्गिट्यूडिनल वेब ट्रांसवर्स वेब तो ट्रांसवर्स वेब है इन दिस वेब द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर सेटा आपन पार्टिकल जो जुआड़े वेबटा आपन जाउथबो तार परपेंडिकुलर डिस्टेंस रे जीवो सो सेतला हम कहबा ट्रांसवर्स वेब देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब है द वेब व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन इंपोर्टेंट पॉइंट सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब किसी मीडियम दरकार करे ना प्रोपागेशन दैट इज व्हिच कैन प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब जी वैक्यूम रे प्रोपागेट करि पारे ताको हम कहबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब आपन दला लाइट रेडियो वेब एक्सरे इटीसी आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब दिस वेब प्रोपागेट विथ द वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम देन आसला साउंड वेब सो साउंड वेब कौन ना साउंड वेब आर द लॉन्गिट्यूडिनल वेब एति खाली मन रखिए सो आपनर फ्रिक्वेंसी रेंज होची साउंड वेब व्हिच लाइज द फ्रिक्वेंसी रेंज साउंड वेब रे फ्रिक्वेंसी होची आपनर 20 रु आपनर 20000 हर्ट्ज देन रहिला आर कॉल्ड ऑडिबल वेब सो एतिकी होची ऑडिबल वेब केतिकी ऑडिबल रेंज होची 20 रु 20000 हर्ट्ज होची आपनर ऑडिबल वेब सो देन नेक्स्ट माने ऑडिबल साउंड वेब्स हैविंग फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हेले इट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेब कौन कहबा इंफ्रासोनिक
तापर देला साउंड वेव हैविंग इंफ्रासोनिक आपन सॉरी आपन देला साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20000 हर्ट्ज जदि ग्रेटर है साको आम यूवी कहवा अल्ट्रासोनिक कहवा कौन कहवा ना आपनर अल्ट्रा आपन सॉरी एटा यूवी नुह माने अल्ट्रासोनिक कहवा जदि 20000 रु अधिक है अल्ट्रासोनिक देन आसला अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर आपनर सेंडिंग सिग्नल अल्ट्रासोनिक वेवटा आपनर सिग्नल सेंड करने यूज होता है मेजरिंग डेप्थ ऑफ सी रो डेप्थ को मेजर करने को यूज होता है देन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ को क्लीन करने यूज होता है एंड आपनर मेसिनरी पार्ट तैयारी करने आपनर रिमेनिंग लैंप शॉर्ट फ्रॉम चिमनी फैक्ट्रीज सो देन नेक्स्ट को आसवा नेक्स्ट आपन देला स्पीड ऑफ साउंड सो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड मिनिमम इन गैस सो आपनर जोटा रहा साउंड स्पीडटा मैक्सिमम कौटी ना आपनर सॉलिड क्षेत्र में मैक्सिमम गैस क्षेत्र में आपनर मिनिमम व्हेन आपन देला नेक्स्ट पॉइंट को आसवा व्हेन साउंड गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इनक्रीज कले माने आपनर स्पीड ऑफ साउंड रे किसी फरक पड़े ना अनचेंज्ड रहे देन स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम टेम्परेचर इंक्रीज कले स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करिवो आसीबा लाइट को सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज प्रोपागेटेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो देन हला इट इज द रेडिएशन व्हिच मेक आवर आई एबल टू सी द ऑब्जेक्ट जार की स्पीड रहला लाइट रो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आउ आपनर जदि आपनर सेंटीमीटर देखिए 3 × 10 हो देन नेक्स्ट आसवा जदि आपनर रहा इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज ए ट्रांसवर्स वेव मन रखिए ये जो आप लाइट हूँ गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी एटा गोटे ट्रांसवर्स वेव सो देन आप कहला इट टेक्स 8 मिनट 19 सेकेंड टू रीच द अर्थ माने आपनर कहला जो लाइटा केते समय भितर आपनर अर्थ रे पहुँचा लगे सिंपली आम कहवा जो लाइटा सूर्यंकर किरणटा 8 मिनट 19 सेकेंड लगी था अर्थ रे पहुँचापे देन कहला लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम मून को केत समय लगी था ना 1.28 सेकेंड लगी था मैंने अर्थ रे पहुँचापे देन प्राइमरी कलर है ब्लू रेड आउ ग्रीन होची लाइट रो प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर देखिए द कलर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग एनी टू प्राइमरी कलर सो आ भितर जो प्राइमरी कलर 3टा भितर 2टा मिसई देले सेकेंडरी कलर पाइबा कॉम्प्लीमेंटरी कलर होची एनी टू कलर्स व्हेन एडेड टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट जेकोसी कॉम्प्लीमेंटरी कलर जहाँ आम मिक्सई देले व्हाइट लाइट पाइबा ताको आम कहवा कॉम्प्लीमेंटरी कलर ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग लाइट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्काई रो ब्लू कलर ड्यू टू स्कैटरिंग फेनोमेनन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग आपन द्वारा ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज ड्यू टू स्कैटरिंग लाइट सो अपन सूर्य अस्त आपन माने आपन उदय बेले से जो अपन टिके जो ब्रिलियंट रेड कलर रहता है सेटा भी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट देन ह्यूमन आपन देखंतु आपनर स्मॉलेस्ट डिस्टेंट विजन जदि आम देखा केते डिस्टेंस भितर मनीष आखि देखिपर 25 सेंटीमीटर भितर जदि आपनर मायोपिया शॉर्ट साइडनेस रोग होची ताले कौन हेनी ना ऑब्जेक्ट देखा जीवनी आउ रहा हाइपरपिया जदि है हाइपरोपिया और आपनर हाइपरमेट्रोपिया है और लॉन्ग साइडनेस रोग है ताले आपनर कौन हम ना नियर वस्तु माने आपनर कौन माने पाखे थी वस्तु देखा जीवनी और आम जो कह मायोपियार शॉर्ट साइडनेस रोग जदि है ताले दूर वस्तु देखा जीव नहीं देन आपनर आउ गोटे अच्छी प्रेसबायोपिया से सब प्रेसबायोपिया जदि है ताले इन एल्डर पर्सन बोथ फार एंड नियर कैन नॉट बी सीन एटा जनरली आपनर एल्डर पर्सन मान क्षेत्र में होता है प्रेसबायोपिया सो सेटा हेले आपनर कौन ना बोथ पाखे थी जिनस आ दूर थी जिनस देखा ना सो सिंपली आम देखूँ आज आम ह्यूमन आई जाए कवर कले सो नेक्स्ट क्लास आम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठारू पढ़ा सो भिडियो जब भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे भूलें सो थैंक यू।